पिछले भाग में आपने पढ़ा, उधर मंडप में रश्मि रुद्राक्ष के बगल में बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर डर से अभी भी कांप रहा था। रुद्राक्ष अपने बगल में बैठी रश्मि में ये सब नोटिस कर रहा था, मगर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ ही वक्त में दोनों की शादी पूरी हो गई तो पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी के जाते ही रुद्राक्ष ने अपने असिस्टेंट की ओर देखा और कहा, अंकित, हमारा जेट तैयार करो, अभी इसी वक्त। हम अभी कुछ ही देर में मुंबई के लिए निकलेंगे, रुद्राक्ष ने कहा और एक नज़र रश्मि की ओर देखकर वहां से चला गया। अब आगे रुद्राक्ष के जाते ही रश्मि उसी ओर देखती रही जिस ओर से रुद्राक्ष अभी अभी गया था। रुद्राक्ष के जाते ही वहां से उसके सारे बॉडीगार्ड और स्टाफ हटने लगे, सिवाय कुछ बॉडीगार्ड के जो स्पेशली किंग की क्वीन के लिए थे। क्वीन, अब आप भी अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, जब निकलना होगा तब बता दिया जाएगा, एक बॉडीगार्ड के कहते ही रश्मि ने सिर उठाकर उस बॉडीगार्ड की तरफ देखा जो सिर नीचे किए हुए एक तरफ खड़ा था। रश्मि ने उसे देखा और फिर भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। किंग, आपका जेट आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, अंकित स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा जल्दी से बोला। रुद्राक्ष, जो अपने स्टडी रूम में एक किंग साइज चेयर पर बैठा सिगरेट के कश भर रहा था, मुस्कुरा दिया। फिर चेयर से उठते हुए उस स्टडी रूम के विंडो पर गया और उस विंडो की वॉल पर हाथ रख उसे छोटे से शहर को देख मुस्कुराते हुए कहा, हम आए थे इस शहर में इस शहर की बर्बादी लिखने, लेकिन हम तो खुद इस शहर को अपने साथ लिए जा रहे हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोल रहा था, लेकिन अंकित अब भी रुद्राक्ष की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जब रुद्राक्ष की आवाज वापस से उसके कानों में पड़ी, पता लगा कि वो आदमी कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। रुद्राक्ष का सवाल सुनते ही अंकित तुरंत ही दरवाजे पर खड़े होकर बोला, हाँ किंग, वो मिस्टर गजराज मित्तल, इस शहर के नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे विक्रम मित्तल और उसका दोस्त अजीत आहूजा के आदमी थे, जो एक लड़की की सीरप। अंकित बोल ही रहा था कि तभी रुद्राक्ष उसे बीच में रोकते हुए, डोंट अंकित, डोंट टू डू दैट, तुम ऐसे ही किसी लड़की का नाम नहीं ले सकते जब तक कि तुम्हें ये ना पता हो कि उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं किंग, अंकित ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस मुझे आगे की बात बताओ, रुद्राक्ष ने कहा और पलटकर उसकी तरफ देखा तो अंकित ने आगे कहा, वो किसी लड़की को ढूंढ रहे थे, उस लड़की को जिसने विक्रम मित्तल पर जानलेवा हमला किया था और फिर वहां से भाग खड़ी हुई। शायद उन्हें लगता है कि वो भागती हुई शायद इसी पैलेस में आई थी। अंकित ने अपनी बात पूरी की तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष को ऐसे मुस्कुराता देख अंकित को अपने अंदर अजीब सा डर महसूस होने लगा, क्योंकि रुद्राक्ष के चेहरे पर जल्दी कोई मुस्कुराहट आती नहीं थी, लेकिन आज शादी के होने के बाद से ही रुद्राक्ष के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंकित अपने मन में ही सब सोच रहा था जब रुद्राक्ष की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम जा सकते हो। रुद्राक्ष के कहते ही अंकित तुरंत वहां से चला गया। अंकित के जाते ही रुद्राक्ष वापस अपनी चेयर पर बैठा और अपने सिर को पीछे चेयर पर लीन होते हुए मुस्कुराने लगा। रुद्राक्ष की ये मुस्कुराहट आने वाले किसी संकट का संकेत दे रही थी। रश्मि अपने कमरे में आई तो उनके गार्ड ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज रश्मि को अंदर तक डरा गई। उसने अपना घूंघट उठाया और उस कमरे के चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। कृति अपने पूरे सामान के साथ वहां से जा चुकी थी। रश्मि ने पूरे कमरे को देखा, आज उसके साथ क्या क्या नहीं हो चुका था। उसके माँ बाबा की मृत्यु से लेकर उसकी शादी तक सब कुछ एक साथ एक ही दिन में कितना कुछ घट चुका था उसके साथ। वो तो यहाँ आई थी उस लड़की से अपनी मदद मांगने, मगर अपनी सहायता के बदले वो लड़की उससे उसकी जिंदगी ही छीन कर ले जाएगी, ये बात रश्मि को कहाँ पता थी। उसके लिए तो रश्मि उसकी आज़ादी का बस एक जरिया भर थी, जो उसे रश्मि के रूप में आसानी से मिल चुका था। रश्मि कमरे के बीचों बीच आए और ऊपर सिर करके एकटक एक और देखने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाबा के खून से लथपथ मृत शरीर घूम रहे थे, जिसके चारों ओर वो विक्रम मित्तल और उसके साथ आए हुए आदमी भी घूम रहे थे। वो चारों आदमी विक्रम के द्वारा रश्मि के माँ बाबा की निर्मम हत्या करने पर हंस रहे थे। विक्रम अपने हाथ में रश्मि के माँ बाबा के खून से सने चाकू को एकटक देख रहा था। जब वहां रश्मि के कदम पड़े, उसे देखते ही विक्रम अपने हवसी और गुस्से से भरी नजरों के साथ उसके नजदीक बढ़ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, मुझे मारेगी तू, तेरी इतनी हिम्मत।
और फिर कुछ क्षण पश्चात रश्मि के सामने विक्रम खून से लथपथ खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, जिस पर रश्मि ने वार किया था। फिर विक्रम के खून से सने हाथ रश्मि की ओर बढ़ने लगे। रश्मि के कदम पीछे पीछे जाने लगे कि तभी नहीं, रश्मि की चीख से रश्मि की आंख खुल गई। उसने देखा तो वो अपने बिस्तर के बगल में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। रश्मि अपने कमरे के आने के बाद ही अपने बैग के बगल नीचे जमीन पर बैठ गई थी और अपने माँ बाबा को याद कर रो रही थी। और तभी रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। रश्मि जल्दी से अपने उसी भारी से लहंगे में उठी और अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगी। तभी रश्मि के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रश्मि ने जल्दी से घूंघट किया और जाकर धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो एक गार्ड खड़ा था। क्वीन चलिए, जेट मुंबई जाने के लिए तैयार है, गार्ड बोला और दरवाजे से परे हट गया। उसकी बात पर रश्मि ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। रुद्राक्ष पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने ब्लैक गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ा रखे थे और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी गार्ड ने रुद्राक्ष के साइड की दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और साइड में खड़ा हो गया। रश्मि अब भी वैसे ही बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अब भी उसके माँ बाबा का चेहरा घूम रहा था। वो इस वक्त अपने माँ बाबा के पास जाना चाहती थी ताकि वो उन्हें एक आखिरी बार देख सके और उनकी विधिवत अंतिम विदाई कर सके। लेकिन जब गार्ड ने रश्मि को कार के अंदर बैठता नहीं देखा तो फिर से बोला, क्वीन आप अंदर बैठ जाए। गार्ड के कहते ही रश्मि ने भरी आंखों से पहले गार्ड को देखा, फिर सामने गाड़ी की ओर जिसमें रुद्राक्ष ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। रश्मि आगे बढ़ी और धीरे से रुद्राक्ष के बगल में जाकर बैठ गई। रश्मि के बैठते ही गार्ड ने कार का दरवाजा लॉक किया और फिर रुद्राक्ष की गाड़ी आगे बढ़ गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।